इन समय की बात है जब हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि देवताओं की तपोभूमि हुआ करता था। बर्फ से ढकी चोटियां, मौन में डूबे वन और हर दिशा में ओ नमः शिवाय की गूंज। इन्हीं दिव्य पर्वतों के बीच स्थित है केदारनाथ, जहां स्वयं भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका, कौरव और पांडवों का विनाश हो चुका था। धरती पर रक्त की नदियां बह चुकी थीं। युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों के हृदय में शांति नहीं थी। द्रौपदी भी उसी पीड़ा और पश्चाताप से व्यथित थी। उन्हें लग रहा था कि अपने ही संबंधियों का वध एक भारी पाप है। तब ऋषियों ने कहा, यदि प्रायश्चित चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ। पांडव द्रौपदी के साथ भगवान शिव को खोजते हुए काशी पहुंचे, लेकिन शिव वहां नहीं मिले, क्योंकि भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव उन्हें आसानी से दर्शन दे। तब पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर बढ़े, उस केदार क्षेत्र की ओर जहां आज केदारनाथ स्थित है। जब पांडव द्रौपदी सहित केदार क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत बैल देखा जो असामान्य रूप से तेजस्वी था। भीम को संदेह हुआ। उन्होंने बैल की पूंछ पकड़ ली। तभी वो बैल धरती में समाने लगा। भगवान शिव धरती में विलीन हो गए और उनके शरीर के भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ पीठ पृष्ठभाग, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। इन्हें ही कहा गया पंचकेदार। केदारनाथ में आज भी पीठ रूप की पूजा होती है। पांडवों और द्रौपदी की तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। यहीं से केदारनाथ मोक्षदायी धाम बना। कहा जाता है कि पांडवों ने द्रौपदी के साथ यहाँ पहला मंदिर बनवाया। समय के साथ मंदिर नष्ट होता गया। सदियों बाद 8वीं शताब्दी महान संत आदि शंकराचार्य यहाँ पहुँचे। उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, 4 धाम यात्रा को स्थापित किया, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। आज भी उनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है। 2013 में महाप्रलय में भीषण बाढ़ आई, चारों ओर विनाश था, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग रहा। एक विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई, भीमशिला। केदारनाथ केवल मंदिर नहीं, ये पांडवों और द्रौपदी के पश्चाताप का साक्षी है। यह पाप से प्रायश्चित का मार्ग है। यह मानव और महादेव का मिलन है। जो एक बार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहकर यहाँ पहुँच जाता है वो खाली नहीं लौटता।